डियर फ्रेंड्स, मैं विजय शुक्ला आज आपके लिए क्लास 10th की टेंस और जो 11th के बच्चे हैं वो भी इस चैप्टर को देख सकते हैं। 10th के लिए मैं ट्रिग्नोमेट्री मीन्स त्रिकोणमिति का चैप्टर लेके आया हूँ। चलिए देखिए बेटा, क्या है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति में कितने कोण होते हैं? तीन कोण मीन्स थ्री एंगल्स होंगे एक ट्रायंगल में, राइट। एक ट्रायंगल है, ये आपने मान कर लिया कि ABC कोई एक ट्रायंगल है और ये ट्रिग्नोमेट्री में यूज होगा, ठीक है। ये आपको एंगल दिया गया 90 डिग्री। इसका मीन्स कि ट्रिग्नोमेट्री में जो एंगल यूज होगा वो कौन सा होगा? राइट एंगल। कौन सा होगा? राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। ये आपका परपेंडिकुलर, देन ये बेस और ये हाइपोटेनियस, जिसको हम ये बोलते हैं लंब, ये आधार और ये कर्ण। यहाँ पे पाइथागोरस बनती है h स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ये हम लोग की है पाइथागोरस थ्योरम, ये होती है पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। ठीक है। इसके बाद ट्रिग्नोमेट्री में कुछ कंडीशन आती है। कंडीशन ये कि समझना बेटा कि आपको ये ए और ये बी और ये सी दिया, जब ये एंगल दिया है तो ये परपेंडिकुलर और ये बेस और ये हाइपोटेनियस, ठीक है, मैं बता चुका हूं, ठीक। इसके बाद जब आपको ये एंगल दिया होगा तो एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेनियस। बट यही चीज जब आपको ये एंगल थीटा दिया हो, ये एंगल थीटा दिया है तो ये परपेंडिकुलर एंड ये बेस एंड ये हाइपोटेनियस। इससे एक बात क्लियर होती है कि एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होगी बट हाइपोटेनियस नो चेंज, मींस कर्ण कभी नहीं बदलेगा। हाइपोटेनियस नो चेंज। हाइपोटेनियस देखिए कर्ण अपनी जगह सेम है, ठीक। सिर्फ परपेंडिकुलर और बेस की डायरेक्शन चेंज हुई है, ठीक है बेटा। ये आपका हो गया पाइथागोरस थ्योरम। अब इसके बाद ट्रिग्नोमेट्री में ट्रायंगल का यूज होता है। ट्रायंगल में कितने एंगल होंगे? 1 2 3, 3 एंगल्स हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री वर्ड भी कितने होंगे? 3। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ठीक। साइन का अपोजिट होता है आपका कॉसेक थीटा। ये क्या है? अपोजिट मीन्स उल्टा। कॉस का अपोजिट सेक थीटा एंड टेन का अपोजिट कॉट थीटा, ठीक है बेटा। चलिए, अब अपोजिट का मतलब ये कि साइन थीटा इज इक्वल टू, अपोजिट का मीन्स क्या है? ये आपने नोट कर लिया है पाइथागोरस। अपोजिट का मतलब है साइन थीटा इज इक्वल टू, यदि फॉर्मूला मिले तो 1 अपॉन कॉसेक थीटा, कॉसेक इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा, कॉस इज इक्वल टू कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा, और सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा, और टेन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा, और कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन टेन थीटा। अपोजिट का मीन्स ये है। और एक फॉर्मूला आपके में जो ज्यादा यूज होगा वो ये है, टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, देन कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है बेटा। ये अपोजिट, साइन का अपोजिट कॉसेक, कॉसेक का अपोजिट साइन, कॉस का अपोजिट सेक, सेक का अपोजिट कॉस, टेन का अपोजिट कॉट, कॉट का अपोजिट टेन, ठीक है। ये अपोजिट है। अपोजिट का मीन्स क्या है मैं अभी बताऊंगा, ठीक है बेटा। नोट करिए इसको। और इसके बाद मैं आपको बताता हूं कि मैंने आपको बता दिया था कि हाँ अपोजिट के बाद आपका आएगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मीन्स पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है। इसका मतलब है ये साइन थीटा, ये कॉस थीटा और ये टेन थीटा, ठीक है। साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी? P अपॉन एच, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। हिंदी मीडियम वाले बच्चे देखेंगे लाल बटे कक्का। साइन थीटा की वैल्यू कॉस और ये टेन, साइन लंब बटे कर्ण, कॉस आधार बटे कर्ण और टेन हो जाएगा लंब बटे आधार, ठीक है। साइन थीटा इक्वल टू P अपॉन एच, और आपका नेक्स्ट बनेगा कॉस थीटा इज इक्वल टू B अपॉन एच, और टेन थीटा इज इक्वल टू P अपॉन B, ठीक है बेटा। साइन का अपोजिट क्या है? कॉसेक। तो कॉसेक थीटा निकालोगे तो साइन की जो वैल्यू P अपॉन एच है अब उल्टा हो जाएगी, H अपॉन P। बेटा आप भूलिएगा मत, परपेंडिकुलर होता है लंब, बेस होता है आधार, और मीन्स हाइपोटेन्यूस आपका होगा कर्ण, ठीक है। और कॉस का अपोजिट क्या होगा? सेक थीटा। सेक की वैल्यू निकालोगे, अपोजिट कर दो H अपॉन B, और टेन का अपोजिट कॉट थीटा निकालेंगे तो इसका अपोजिट कर दो B अपॉन P। ये आपका अपोजिट हो गया, ठीक है बेटा। चलिए इसको नोट करिए।
हाँ, नेक्स्ट इसके बाद आपको मैंने ये फॉर्मूले बताने के बाद नेक्स्ट इसका टॉपिक आएगा आइडेंटिटीज, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। आइडेंटिटीज क्या होंगी वो मैं आपको बता रहा हूँ। पहली आइडेंटिटीज होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉज स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालेंगे हम लोग, वहां जाएगा 1 माइनस कॉज स्क्वायर थीटा। कॉज स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो साइन प्लस का है, उधर जाएगा माइनस का, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये आपकी फर्स्ट आइडेंटिटीज होगी। सेकेंड आइडेंटिटीज निकालेंगे तो हो जाएगी आपकी सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस का टेन स्क्वायर थीटा, और टेन स्क्वायर थीटा इधर आएगा तो हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। 1 को इस साइड लाएंगे तो हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा। थर्ड आइडेंटिटीज होती है आपकी कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस का कॉड स्क्वायर थीटा, राइट। कॉड स्क्वायर थीटा इस साइड आएगा तो बेटा बनेगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉड स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। 1 को लाएंगे तो बनेगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा। ये आपकी आइडेंटिटीज होगी फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। ये तीनों आइडेंटिटीज हैं, इनको नोट करिए। इसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ अभी कि ट्रिग्नोमेट्री में जो वैल्यूज होती हैं, वैल्यूज, ठीक बेटा, ये आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज है, ये आपको याद करनी है, लर्न करनी। मैं एक्चुअली मैं आपको ऐसा बताऊंगा कि आपको क्लास में ही लर्न हो जाए। जिस साइन की वैल्यू होती है, साइन की वैल्यू याद करो, साइन 0 का मान 0, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2, साइन 90 की वैल्यू 1। कॉस में आओगे, एक्चुअली क्या ये वैल्यूज हम लोग उल्टी करते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि साइन का अपोजिट कॉस, नहीं, साइन का जस्ट अपोजिट सिर्फ कॉसेक है। साइन और कॉस में रिलेशन क्या है ये मैं आपको बता दे रहा हूं कि आपने पढ़ा होगा कि साइन ए इक्वल टू यदि दिया हो कॉस बी, तो साइन ए इक्वल टू कॉस बी को लिखेंगे साइन 90 माइनस बी, साइन 90 माइनस बी कॉस बी। जो क्लास 10th में उनको अभी समझ में नहीं आया होगा, ये कैंसिल होगा, बी इधर आएगा तो ए प्लस बी इज इक्वल टू बचेगा 90 डिग्री। यानी साइन और कॉस में रिलेशन होता है दोनों कोणों का योग 90 डिग्री, मीन्स टू एंगल्स का सम 90 डिग्री, देन आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ये क्या होंगे, न्यून कोण होंगे। साइन और कॉस क्या होते हैं, न्यून कोण होते हैं। न्यून कोण का मतलब ये है कि साइन 30 का मान वही है जो कॉस 60 का मान होगा, क्योंकि साइन और कॉस में देखिए इन दोनों को जोड़ो 90 आना, 90 आने पर इनकी वैल्यू बराबर। साइन 30 का मान 1/2 तो कॉस 60 का मान भी 1/2 होगा। सिमिलरली देखिए साइन 60 का मान, तो 60 में कितना जोड़ो 90 हो जाए, तो कॉस 30 का मान, ये बराबर होंगे क्योंकि ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, न्यून कोण है। साइन 45 का मान, 45 में कितना जोड़ो 90 हो जाए, कॉस 45 का मान बराबर होंगे। यही आ जाए साइन 0 का मान, तो वही होगा जो कॉस 90 का मान, क्योंकि दोनों को जोड़ो 90 डिग्री आ रहा। साइन और कॉस में यदि दो एंगल्स को ऐड करें 90 डिग्री आएगा तो उनकी वैल्यूज क्या होंगी, बराबर होंगी। ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, ना कि अपोजिट। तो कॉस में आएंगे तो कॉस 0 की वैल्यू 1, कॉस 30 की वैल्यू √3/2, कॉस 45 की वैल्यू 1/√2, कॉस 60 की वैल्यू 1/2 एंड कॉस 90 की वैल्यू 0। ठीक है बेटा, साइन और कॉस की वैल्यू याद करने के बाद यदि हमें टेन की वैल्यू निकालनी पड़े तो मैंने एक बताया आपको फॉर्मूला टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। सपोज करो आपको निकालनी है टेन 30 की वैल्यू, कैसे निकालोगे, टेन थीटा इक्वल टू मैंने फॉर्मूला लिखा दिया है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो टेन 30 का मान निकालोगे, आएगा साइन 30 अपॉन कॉस 30, साइन 30 अपॉन कॉस 30। वेरी गुड, साइन 30 का मान, साइन 30 का मान निकालेंगे, लिखा हुआ है 1/2 और कॉस 30 का मान √3/2। ये आपको याद करना है। कैंसिल क्या बचा, 1/√3। ये आ जाएगा टेन 30 का मान 1/√3। ठीक है, सिमिलरली यदि आपको निकालना हो टेन 45 का मान, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 45 की वैल्यू 1/√2 अपॉन कॉस 45 की वैल्यू 1/√2, कैंसिल आउट 1, आंसर। सिमिलरली आपको निकालना है टेन 60 का मान, साइन 60 का मान √3/2 और अपॉन कॉस 60 का मान 1/2, कैंसिल आउट √3। ये आ गया कॉट, मीन्स टेन 45 की वैल्यू 1, कॉट टेन 60 की वैल्यू √3। आपको निकालना है टेन 90 की वैल्यू, तो साइन 90 की वैल्यू 1, कॉस 90 की वैल्यू 0, कॉस 90 की वैल्यू 0। जीरो की संख्या का भाग दोगे इन्फिनाइट्स, इसको बोलते हैं इन्फिनाइट्स। और टेन 0 का मान 0 निकालोगे, टेन 0 का मान तो हो जाएगा साइन 0, उसकी वैल्यू 0, कॉस 0 1। मीन्स 0 का जब हम भाग देंगे, जब 0 का डिवाइड करेंगे तो इन्फिनाइट आएगा, किसी नंबर का डिवाइड करेंगे तो 0 आएगा। ठीक है बेटा,
तो आप एक चीज नोटिस करिएगा, उसको याद करिएगा कि साइन 0 का मान 0, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, साइन 60 की वैल्यू √3/2, साइन 90 की वैल्यू 1। ये जितनी भी वैल्यू दी है आप इनको याद कर लीजिएगा। याद करने के बाद आपके लिए ये वैल्यू बहुत इजी हो जाएंगी। इजी कैसे होंगी? सपोज करो आपसे कोई बोल दे सेक 30 का मान, किसका मान? सेक 30 का मान। आपको मैंने बताया सेक किसका अपोजिट है? कॉस का। कॉस 30 की वैल्यू √3/2, अपोजिट कर दो, उल्टा कर दो, 2/√3 आंसर। आपसे कोई बोले कॉसेक 30 की वैल्यू, कॉसेक 30 की वैल्यू, कॉसेक किसका अपोजिट? स्टार्टिंग बता दे मैंने, साइन का अपोजिट। साइन 30 की वैल्यू 1/2, अपोजिट कर देना 2, राइट। मैंने आपको बताया था कि देखना बेटा कि कॉसेक 90 की मीन्स अभी 90 नहीं, कॉसेक 60 की वैल्यू निकालनी है। कॉसेक 60 किसका अपोजिट? टेन मीन्स कॉसेक किसका अपोजिट? साइन। साइन 60 की वैल्यू √3/2, उल्टा कर दो, अपोजिट 2/√3। ठीक है। यही देखो टेन का अपोजिट कॉट होता है। यदि आपसे मैं बोलूं कॉट 30 की वैल्यू किसका अपोजिट होगा? टेन 30 की वैल्यू 1/√3, अपोजिट कर दीजिए √3/1, मत लिखना, ये आंसर एकदम सही है। यही मैं आपसे बोलूं कॉट 60 की वैल्यू किसकी अपोजिट? टेन 60 की वैल्यू √3/1, अपोजिट कर दो 1/√3। आया कि नहीं आया? आ रहा होगा। इसके बाद आपको फंडा बताते हैं, जैसे कि आपने पढ़ा होगा एंटोनियम्स और सिनोनियम्स। रिच, रिच माने बहुत पैसा, बहुत पैसा गिन नहीं सकते, इनफाइनाइट। रिच, रिच का एंटोनियम्स यदि अपोजिट निकालेंगे तो रिच का आएगा पुअर। पुअर मतलब कि बहुत कम पैसा, बहुत कम पैसा, यानी कि उसके पास 0 पैसा, बस काम हो गया हम लोग का। इनफाइनाइट का अपोजिट 0, 0 का अपोजिट इनफाइनाइट। अब यदि मैं बोलूं आपसे कि कॉसेक 0 का मान, किसका मान? कॉसेक 0 का मान। कॉसेक किसका अपोजिट? साइन। साइन 0 की वैल्यू 0, और 0 का अपोजिट करेंगे तो इनफिनाइट। 0 का अपोजिट क्या मिलेगा? इनफिनाइट मिलेगा। यही मैं आपसे बोलूं सेक 0 का मान, सेक 0 किसका अपोजिट? कॉस 0, कॉस 0 की वैल्यू 1, 1 का उल्टा करो, 1 का अपोजिट भी करोगे तो 1 ही मिलेगा आपको, 1 ही आएगा। सिमिलरली आपसे मैं यदि बोलूं कि देखना बेटा सेक 90 की वैल्यू किसका अपोजिट? कॉस 90, कॉस 90 की वैल्यू 0, 0 का अपोजिट इनफिनाइट। मैं आपसे बोलूं कॉट 0 की वैल्यू, कॉट 0 की वैल्यू निकालो, किसका अपोजिट? टेन 0, टेन 0 की वैल्यू 0, 0 का अपोजिट इनफिनाइट। ये मैं बोलूं कॉट 90 की वैल्यू किसका अपोजिट? टेन 90, टेन 90 की वैल्यू इनफिनाइट, इनफिनाइट का अपोजिट 0, 0 का अपोजिट इनफिनाइट, इनफिनाइट का अपोजिट 0। ठीक है बेटा, ये मैंने आपको लगभग पूरी वैल्यू बता दी है। आपसे कोई पूछे सेक 30 का मान, सेक 30 की वैल्यू किसका अपोजिट निकालोगे? कॉस 30, कॉस 30 की वैल्यू बेटा क्या होती है? कॉस 30 की वैल्यू √3/2 है, इसका अपोजिट करो 2/√3। हाँ, कोई पूछे आपसे सेक 45, सेक 45 का मान, तो कॉस 45 की वैल्यू 1/√2, अपोजिट कर दोगे तो आएगा √2 आंसर। ये आपकी ट्रिग्नोमेट्री सीरीज है, आपको समझ में भी आ गया होगा। साइन कॉस टेन की वैल्यू याद करो, बाकी अदरवाइज सब अपोजिट है। यदि आपसे कोई बोले सेक 60 का मान, सेक 60 का मान निकालना है तो सेक किसका अपोजिट? कॉस, कॉस में जाओ, कॉस 60 की वैल्यू 1/2, अपोजिट कर दो 2/1 आंसर। ठीक है बेटा, चलिए इसको नोट करिए वैल्यूज को, फिर मैं आपको कुछ क्वेश्चन बताता हूं बेटा। इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चन लेके आया हूं। जैसे कि दिया है साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5। आपको चूंकि मैं बता चुका हूं साइन थीटा इज इक्वल टू पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, हिंदी मीडियम में लाल बटे का। ठीक है, साइन थीटा इक्वल टू देखो P/H, यानी क्या होता है 3/5 दिया गया, ये P/H। P होता है परपेंडिकुलर लंब, H होता है हाइपोटेनियस कण। 3/5 दिया गया, हमसे टेन थीटा की वैल्यू पूछी, किसकी वैल्यू? टेन थीटा की वैल्यू। आप एक ट्रायंगल बनाइएगा, ट्रायंगल बना के साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर मींस लंब, ये हाइपोटेनियस 5, आपको निकालना क्या है? बेस। ठीक है, बेस निकालने के लिए हम लोग यूजिंग करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। क्या होती है? H² = P² प्लस B²। H की वैल्यू क्या है? 5, 5 का स्क्वायर करेंगे 25 इक्वल टू P², 3 का स्क्वायर 9 प्लस B², 9 आगे सब्ट्रैक्ट करेंगे 16 इक्वल टू B²। B की वैल्यू आएगी जब स्क्वायर रूट लेंगे तो 4। ठीक है, 16 का वर्गमूल यानी कि √4, ये आ गया आपका बेस 4, आधार आ गया 4। आपको निकालना है टेन थीटा। टेन थीटा क्या होता है आपका? साइन कॉस 10 P/B, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लंब बटे आधार। परपेंडिकुलर कितना, लंब कितना है 3, परपेंडिकुलर आधार बेस कितना है आपको 4, 3/4 आपका आंसर। ठीक है बेटा,
जैसे ये क्वेश्चन दिया है sec थीटा इक्वल टू 2, तो आपको ये दो मेथड है। पहला क्या है कि आप sec थीटा इक्वल टू 2/1 लेट कर लीजिए, फिर एक ट्रायंगल बनाएंगे हम लोग, ठीक है। और sec थीटा इक्वल टू क्या होता है, cos का अपोजिट sec है कि नहीं, cos की वैल्यू b/h यानी बेस अपॉन हाइपोटेनियस, आधार बटे कर्ण, और sec की निकालेंगे तो h/b, ये हो जाएगा h/b यानी कि ये कर्ण हाइपोटेनियस और ये बेस। इससे हम लोग फाइंड करेंगे पहले परपेंडिकुलर के लिए हम लोग निकालने के लिए यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, h स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। h की वैल्यू कितनी है 2, 2 का स्क्वायर 4 इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, ठीक है बेटा। 1 प्लस का जाएगा माइनस का, 4 में से 1 जाएगा, 3 इक्वल टू p स्क्वायर, p की वैल्यू √3, परपेंडिकुलर कितना आ गया रूट में 3, ठीक है बेटा। इसके बाद हाँ हमें निकालनी कॉट थीटा की वैल्यू, कॉट थीटा वैल्यू निकालेंगे तो कॉट थीटा क्या होता है, कॉट अपोजिट टेन के, टेन की वैल्यू होती है p/b, मैं बता चुका हूँ साइन कॉस टेन, टेन की वैल्यू p/b, तो कॉट की वैल्यू अपोजिट b/p, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस कितना आपके पास 1 और परपेंडिकुलर कितना गिवन है √3, ये आपका आंसर, ये आपका आंसर पहला मेथड। दूसरा मेथड ये सेक थीटा में दिया, आपने वैल्यूज याद करी होंगे, सेक थीटा में 2 किसकी वैल्यूज होती है, तो सेक थीटा में 2 वैल्यू होती है सेक 60 की, राइट, कैंसिल आउट, थीटा की वैल्यू 60 डिग्री और थीटा की वैल्यू जो 60 आई है इसको यहाँ पुट कर दीजिए, तो कॉट 60 का मान ये भी होगा 1/√3, ये आपका पहला मेथड, ये आपका दूसरा मेथड, दोनों मेथड सही है एकदम, ठीक है बेटा। चलिए इनको नोट कर लीजिएगा, नोट हो गए, ऊपर देखिए बेटा, मैं ऊपर वाला रब कर दे रहा हूँ नीचे वाला क्वेश्चन बताने के लिए, ठीक है। देखना याद दिया 4 tan थीटा इक्वल टू 3, तो tan थीटा की वैल्यू निकालेंगे आएगा 3/4, ठीक है। यहाँ साइन कॉस में वैल्यू निकालनी है, तो साइन कॉस में वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, ट्रायंगल खींच लेंगे। tan थीटा इक्वल टू क्या होता है b/, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, tan थीटा होता है p/b, ये परपेंडिकुलर, ये आपका बेस, आप पाइथागोरस यूज करना, हाइपोटेनस आपकी 5 आएगी, निकाल लीजिएगा बेटा, मैं निकाल चुका हूँ, तो बात tan थीटा की वैल्यू आ गई, पाइथागोरस भी आ गया। हमें निकालने किसकी वैल्यू है 4 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा अपॉन में 8 sin थीटा प्लस 5 cos थीटा, ठीक है बेटा। तो देखना बेटा इधर 4 sin थीटा की वैल्यू, sin थीटा निकालेंगे तो आपका बनेगा p/h, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, लंब बटे कर्ण, ठीक है, प्लस 3 cos थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनियस 4/5 और 8 sin थीटा की वैल्यू 3/5 प्लस 5 cos थीटा की वैल्यू हो जाएगी 4/5, ठीक है बेटा। चलिए सिंप्लीफाई कर लें, ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, सिंप्लीफाई करोगे ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है बेटा। चाहो तो कैंसिल करो, चाहे ना बेटा एलसीएम ले लेंगे, बराबरी हो जाएगा, कैंसिल कर दिया कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इसको मेकअप कर देना, हमने सॉल्यूशन देखा बेटा, मल्टीप्लाई करो, 4 × 12, 4 × 12/5 प्लस 4 × 12/5, राइट, 8 × 24/5 प्लस 4/1, ठीक। 5 एलसीएम ले लेंगे तो ऊपर हो जाएगा 12 प्लस 12 मीन्स 12 रहेगा, ऐड करेंगे तो 24, यहाँ पे 5 एलसीएम ले लेंगे तो 5 में 5 का डिवाइड किया कैंसिल, ऊपर बचेगा 24, 1 का डिवाइड करेंगे 5 में 5, 5 का 4 में 5 4 जा 20, ठीक है। 5 से ये 5 कैंसिल आउट, ऊपर बचेगा 24, नीचे हो जाएगा 44, 4 से करो 4 6 जा 24, 4 से कैंसिल करो 1 1, 6 बटे 11, 6/11, ये इसका आंसर है, ठीक है बेटा। तीनों क्वेश्चन के नोट करिए। यदि आपसे पूछा जाए cos 60 का मान, cos 60 का मान क्या आपको मैंने याद कराया है 1/2। यदि कोई पूछे sec 45 का मान, sec किसका अपोजिट cos का, cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2, अपोजिट कर देना, इसकी वैल्यू आएगी सिर्फ √2, ठीक है बेटा। आगे जो कोई क्वेश्चन दिया है इसका मान निकालना है, cos 60 इंटू cos 45 माइनस sin 60 इंटू sin 45। इसके 2-3 मेथड है, पहला मेथड है कि ये cos इंटू cos b माइनस sin इंटू sin b, जो 11th में बच्चे हैं वो जानते होंगे, ये फॉर्मूला होता है cos a माइनस b का, बट जो 10th क्लास के बच्चे हैं वो सिर्फ ये करेंगे cos 60 की वैल्यू क्या होती है उन्हें याद होनी चाहिए 1/2, cos 45 की वैल्यू 1/√2 माइनस sin 60 की वैल्यू √3/2 और sin 45 की वैल्यू 1/√2, ठीक है। मल्टीप्लाई कर लिए ऊपर 1 × 1 1, ये हो जाएगा 2√2 माइनस √3 के अपॉन में 2√2 एलसीएम ले लीजिएगा, तो जब एलसीएम लेंगे कैंसिल, ऊपर बचेगा 1, ये एलसीएम लेंगे कैंसिल तो बचेगा माइनस का √3, ये आपका आंसर, ठीक है बेटा। नेक्स्ट देखना इसके बाद जैसे दिया cosec² 30, cosec 30 की वैल्यू निकालेंगे
साइन 30 की वैल्यू 1/2, अपोजिट कर देना तो कॉसेक 30 की वैल्यू 2, स्क्वायर लगाया तो कॉसेक 30 की वैल्यू 2 का स्क्वायर, माइनस साइन 45 की वैल्यू निकालेंगे, साइन 45 की वैल्यू थी 1/√2 और स्क्वायर लगाया तो ये हो जाएगा इंटू में 1/√2 का होल स्क्वायर, माइनस सेक 60 का मान निकालेंगे, अपोजिट कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2 और उसका मीन्स स्क्वायर मीन्स उल्टा कर देंगे तो सेक 60 की वैल्यू होगी 2 का स्क्वायर। ठीक है बेटा, ये कर दिया 4 इंटू 1/2 माइनस का 2 का स्क्वायर 4, 2 से कैसे 2 2 4 बचेगा 2 -4 लेस करोगे तो आएगा -2। इसका आंसर बेटा आपके पास जो भी बुक हो बालाजी या एनसीईआरटी आप क्वेश्चन लगाइएगा, ये बेसिक वीडियो है, सारे क्वेश्चन का मैंने बेसिक बताया है, नेक्स्ट आपको इससे अच्छे से वीडियो मिलते रहेंगे। ठीक है बेटा, और सभी लोग जितने लोग देखेगा इसको लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा, जिससे क्या होगा कि आगे आपको लाइव क्लासेस भी मैं दे पाऊंगा। ठीक है बेटा।